नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव के विषय में जो कि कहानी के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। यह अनुभव भेजा गया है लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मैंने एक कहानी जो सुनी थी उसी को आपको भेज रहा हूँ। आप इसे जरूर प्रकाशित कीजिएगा। गुरुजी, कृपया मेरी अन्य जानकारी साझा ना करें। गुरुजी, अब मैं अपनी इस कहानी पे आता हूँ। यह कहानी हमारे परिवार में प्रचलित रही है। हमारा गांव उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास में मोहनलालगंज क्षेत्र, जहां पर एक पुराने समय में बड़ा ही विचित्र प्रकार का तांत्रिक रहा करता था, उसकी कहानी से संबंधित है। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी सुनी गई बातों पर आधारित है। आज इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु कहानी अच्छी है और किंवदंती के रूप में मिलती है, इसलिए इसे प्रकाशित जरूर करें। गुरुजी, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए इसे स्क्रीनशॉट में ना दिखाएं। अब मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। गुरुजी, हमारे उस समय के गांव में जब अंग्रेजों का शासन था, एक तांत्रिक रहा करता था। वो बहुत ही दिव्य था और विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं शमशान भूमि में जाकर किया करता था। उस तांत्रिक को लोग अलग अलग नाम से जानते थे। कोई उसे भूरा तांत्रिक कहता था, तो किसी को वह शमशानी तांत्रिक नाम से पुकारता था। गुरुजी, यह बात बहुत ही विचित्र है और उसकी सिद्धियों के विषय में भी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, वही मैं आपको आज बता रहा हूं। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक बन गया था। कहते हैं उसने अपने गुरु से दीक्षा ली, जो कि असम में कहीं पर रहा करते थे। वह उनके पास गया था तांत्रिक विद्या सीखने के लिए। कुछ वर्ष वहां रहने के बाद वहां से तांत्रिक विद्या में निपुण होकर आया था और फिर उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस गांव को चुना। हालांकि वह पैतृक रूप से इसी गांव का रहने वाला था। तो अब मैं आपको उसकी इस कहानी के विषय में बताता हूं। उसने शमशान भूमि में विशेष रूप से इस तांत्रिक साधना को संपन्न किया था। उसने एक शक्तिशाली पिशाचनी को सिद्ध किया था। यह साधना उसने लगभग 1 वर्ष तक की थी, ऐसा प्राचीन ग्रामीण बुजुर्ग लोग बताते हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली पिशाचनी थी। उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा थीं। लोग कहते हैं कि जब वह शमशान में एक बार साधना कर रहा था, तो गांव के ऊपर काले रंग के कोयले की वर्षा होने लगी थी। कोयला अच्छी मात्रा में गिरा था। गांव वालों ने पता लगाया तो सबने यही सोचा कि जरूर यह उसी तांत्रिक की किसी साधना का फल है। गांव को साफ किया गया था। वह कोयला जो गिरा था उसे एक जगह पर इकट्ठा किया गया और विचित्र बात यह है कि शाम होते ही वह सब गायब हो गया। अब इन बातों पर कौन विश्वास करेगा आज के युग में, लेकिन क्योंकि कहानी सुनने में अच्छी लगती है, इसलिए इसे प्रकाशित जरूर कीजिएगा। और तांत्रिकों की शक्तियों का परिचय देने वाली ये कहानी है। गुरुजी फिर कहते हैं, वह
किसी भी स्त्री को बुला लेता था और उसके साथ गलत काम किया करता था। कोई उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि कोई भी स्त्री खुद की इच्छा से ही उसके पास जाती थी। अब रात हुई और उसका मन हुआ कि उसे किसी स्त्री की चाह है, तो वह शमशान में भयंकर साधना करता और किसी भी स्त्री को बुला लेता था। तब वह स्त्री रात्रि के समय अपने घर से विचलित होकर निकलती थी। कहते हैं वह वहां तक पहुंचते हुए अपने शरीर के कपड़े फाड़ती हुई जब तक उसके पास पहुंचती थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रह जाता था। वह पूरी तरह उसके लिए प्रस्तुत हो जाती थी और फिर दोनों समागम करते थे। यह कहानी और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाती थी कि जब वही स्त्री अपने घर में सुबह के वक्त चुपचाप पहुंच जाती थी और उसकी एक उंगली थोड़ी सी कटी होती थी। आखिर यह सब क्या था, इसके बारे में तो लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। और उस लड़की से जब पूछा जाता था कि तुम कहाँ गई थी, तो वह घबरा कर बताती कि मेरे मन में उसके लिए तीव्र वासना आई और मन हुआ कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। मेरा मन तो मानता ही नहीं था और मैं दौड़कर उसकी तरफ जाने लगी। शरीर की बेचैनी इतनी ज्यादा होती थी कि शरीर पर कपड़े रखना तक निर्भर दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो जाने जैसा था और इसीलिए वह स्त्री अपने कपड़े फाड़ते हुए एक एक वस्त्र छोड़ते हुए वहां से गुजरती थी और नग्न रूप में ही उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती थी। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे होता होगा। गुरुजी इस पर भी अपने विचार अवश्य दीजिएगा। वह तांत्रिक अपनी काली क्रियाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसमें यही खराबी थी कि उसे जो भी स्त्री चाहिए वह उसे हासिल कर लेता था, लेकिन बाकी उसके सारे कर्म अच्छे थे। लोग या कोई गांव वाला उसके पास जाता तो फिर उसे वह कुछ न कुछ अवश्य देता था और उसका कल्याण भी होता था। शारीरिक वासना की बात की जाए तो उसके अतिरिक्त उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं थी। वह गांव के हर व्यक्ति की पूरी तरह मदद किया करता था। कई लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे। यहाँ तक कि यह भी था कि जो भी स्त्री उसके पास जाती, अगर उसके शरीर में कोई समस्या होती, जैसे कि कोई बीमारी इत्यादि, वह भी ठीक हो जाती थी। सिर्फ एक ही उसमें गलत आदत थी कि उसे 2-4 दिन में कोई नई स्त्री चाहिए। इसका सबूत अगले दिन गांव वालों को मिलता था और घबराते थे गांव वाले कि आखिर उनके घर से कोई लड़की गायब ना हो जाए। वैसे भी उसकी नजर जिस पर पड़ जाती थी, उसे वह बुला ही लेता था। लोगों का कहना है कि उसके पास एक शक्तिशाली पिशाचिनी थी, जिसकी मदद से वह ऐसा काम करता था और भोग करता था स्त्रियों के साथ। हालांकि वह स्त्रियां पूरी तरह वशीभूत होती थीं। सुबह के समय जब कोई भी स्त्री अपने आप को नग्न पाती थी, तो वहां से भागकर छिपते छिपाते हुए अपने घर पहुंचती थी। और अचरज भरी बात यह भी है कि उस स्त्री के घर पहुंचने तक उसे कोई देख भी नहीं पाता था। यह भी एक बड़ा ही विचित्र बात थी। सोचने में यह बातें अजीब सी लगेंगी, पर यह बात सच है और उस वक्त के दौर में बहुत ज्यादा खौफ उसका मौजूद था। गांव के सारे लोग इसीलिए कई बार अपनी स्त्रियों के पैरों में जंजीर बांधकर उसी खाट से बांध देते थे, क्योंकि जिसकी भी स्त्री खूबसूरत हो,
कोई लड़की जो कुंवारी और 15 वर्ष से ऊपर की हो जाती थी, वह सभी इस बात से डरते थे कि कहीं वह तांत्रिक आज उसी को ना बुला ले। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, वह यह भी थी कि हमेशा देखने में आया कि जिस भी घर की वह कन्या या लड़की या स्त्री को चुनता था, वह घर उस रात पूरी तरह गहरी निद्रा में सो जाता था। सुनने में ये बातें अजीब होंगी गुरुजी, लेकिन सच में वह ऐसा करता था। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई, तो जब उसकी लाश को जलाया जा रहा था, तो बड़ी ही तेज बारिश होने लगी थी। जिस शमशान भूमि में उसकी लाश को जलाया जा रहा था, थोड़ा भी लोग नहीं जला पाए और भयंकर बारिश आ गई। तो लोगों ने अपने घर जाना उचित समझा। उन सब ने ये सोचा कि चलो अब जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है, वापस आकर इसकी लाश को जलाएंगे। पर लोगों का कहना है कि जब लगभग आधा दिन के बाद वो वहां पहुंचे, तो ना तो उसकी लाश थी और ना ही उससे संबंधित जुड़ी हुई कोई भी वस्तु। आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा? आज भी यह प्रश्न बड़ा ही विचित्र है। आने वाली पीढ़ी के लोग तो इस बातों को मानते ही नहीं और नहीं इस बात को समझते हैं, और यह बात केवल एक किंवदंती बनकर रह गई है और बहुत से लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं है। आखिर वो तांत्रिक कौन था? उसकी शक्तियां क्या थी? वह कैसे यह सब करता था? लोगों की मदद तो करता था, लेकिन उसके अंदर वासना भरी थी और लगभग एक गांव नहीं, आसपास के कई गांवों की कई स्त्रियों के साथ उसके शारीरिक संबंध बने। उन्हें सिर्फ भोग के लिए वह इस्तेमाल करता था। अब गुरुजी आप ही बताइए कि आखिर यह क्या था? इसके संबंध में अवश्य राय दीजिए। मेरा नाम और बाकी जानकारी जो मैंने बताई है, इसको छोड़कर हर बार प्रकार की जानकारी को गुप्त रखें, ताकि लोग इस बात का मजाक ना बनाएं और ना ही मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक ऐसे तांत्रिक के विषय में बताया है जिसकी शक्तियां बहुत ही प्रबल थी और वह स्त्रियों का इस्तेमाल करता था। असल में हम आज के युग में देखा जाए तो इसे हम भोग पिशाचिनी के नाम से जान सकते हैं। यह एक ऐसी पिशाचिनी होती है जो शारीरिक संबंध बनाती है। हालांकि सिद्ध होने पर यह बहुत शक्तिशाली है, लगभग सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति रखती है। पुराने समय में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। अब इसकी सिद्धि लोग जो भी करते हैं, फिर पूरी तरह इसके वश में हो जाते हैं और फिर व्यक्ति भी उसी तरह के स्वभाव का हो जाता है और स्त्रियों को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है। कोई भी स्त्री इनके वशीकरण से नहीं बच सकती है। तो अधिकतर मुझे यह उम्मीद है कि यह भोग पिशाचनी का पूरी तरह सिद्धि प्राप्त किया हुआ एक तांत्रिक था, जिसने अपनी शक्तियों से आसपास के गांव की लगभग प्रत्येक स्त्री को अपने वश में किया होगा और उनका इस्तेमाल संभोग करने के साथ-साथ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करता होगा, क्योंकि तंत्र में ऐसी कई विधियां हैं जिसमें हम शारीरिक संबंध बनाते हुए भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसी तरह के वह तांत्रिक प्रयोग किया करता होगा। हालांकि आपने बताया कि वह बुरा नहीं था, एक ही कमी उसके अंदर यह थी, उसके अलावा वह सभी का कल्याण करता था। तो यह थी जानकारी और कहानी एक ऐसे तांत्रिक की जो अपनी भोग वासना में पूरी तरह लिप्त रहा और बहुत ही अधिक वशीकरण शक्ति जिसके पास मौजूद थी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।